नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज क्यों नहीं माना जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। नागरिकता कैसे सिद्ध की जा सकती है, किन पहचान पत्रों के आधार पर सिद्ध की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। दोनों बातें टू द पॉइंट और सरल भाषा में आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज क्यों नहीं है और साथ में नागरिकता सिद्ध कैसे होगी, इसके बारे में जानते हैं। तो आपके लिए बता दें कि पासपोर्ट 24 जून से चर्चा में है, क्योंकि 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया 24 जून को। इसी दिन भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक बयान दिया कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि नागरिकता का दस्तावेज। ये सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है भारतीय पासपोर्ट। जैसा ही ये 24 जून को कहा गया, इसके बाद मीडिया में और अन्य लोगों ने बहुत सारी चीजें इस पर कहना शुरू कर दी, जिसकी वजह से भारतीय जो पासपोर्ट है वो चर्चा में आ गया। लेकिन आपके लिए बता दें, ये सब नियमों के तहत कहा गया है। नियमों में क्लियर लिखा गया है कि भारत का जो पासपोर्ट है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो नागरिकता का जो है दस्तावेज नहीं है। ये पहले से नियम क्लियर है, बस अभी वो चर्चा में आ गया है और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। आगे और क्लियर चीजें करेंगे। केंद्र सरकार और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह कानून की स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी जा चुकी है कि भारतीय पासपोर्ट महज एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यात्रा दस्तावेज है, जो विदेश में केवल राष्ट्रीयता नेशनलिटी को प्रमाणित करता है, नागरिकता को नहीं। देश में केवल 10% नागरिकों के पास जो है वो पासपोर्ट है। तो नियम ये कहते हैं, इस पे कोर्ट ने भी क्लियर किया हुआ है, सरकार ने भी क्लियर किया हुआ है कि पासपोर्ट से आपकी राष्ट्रीयता का पता चलता है कि आप किस देश के हैं, नागरिकता का पता नहीं चलता। और पासपोर्ट सिर्फ 10% लोगों के पास है, इसलिए पासपोर्ट को नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता, ऐसा नियम कहते हैं। यह विवाद तब और गहरा गया जब अदालत और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नागरिकता का निर्धारण केवल नागरिकता अधिनियम 1955 के कड़े प्रावधानों के तहत ही हो सकता है, ना कि किसी अकेले पहचान पत्र के आधार पर। क्लियरली है कि नागरिकता का सत्यापन, नागरिक कोई है या नहीं है, इसके लिए वैलिड नियम बनाया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955, उसी के माध्यम से चीजें होंगी। आधार कार्ड या पासपोर्ट या पैन कार्ड किसी को नागरिक घोषित नहीं कर सकता, उसके लिए और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो आगे बताया जाएगा। पासपोर्ट के बारे में कुछ चीजें यहां पे क्लियर कर दें कि पासपोर्ट जो है और नागरिकता जो है उसके संबंधों की बात करें तो पासपोर्ट अधिनियम 1967, पासपोर्ट एक्ट 1967 की एक धारा है, धारा 62A। इसमें बोला गया है गैर नागरिकों को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। जो नागरिक नहीं है उसे भारत का पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसी एक्ट की पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 जो है वो ये कहती है, अपवाद स्वरूप सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में किसी गैर नागरिक को पासपोर्ट जारी कर सकती है। मतलब कि नागरिकता अधिनियम 1967 की धारा 20 एक अपवाद बताती है कि जो नागरिक नहीं भी है उसके पास भी भारत का पासपोर्ट हो सकता है, जो नागरिक नहीं भी है उसे भी पासपोर्ट दिया जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में ऐसा किया जा सकता है। इसका अपवाद स्वरूप प्रावधान किया गया है। इस वजह से भी यह कहा जाता है कि पासपोर्ट नागरिकता का जो है दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा पासपोर्ट धारक जो है, पासपोर्ट धारक की निजी संपत्ति नहीं है बल्कि भारत सरकार की संपत्ति है। किसी के पास जो पासपोर्ट है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है और भारत सरकार कभी भी किसी से पासपोर्ट मांग सकता है, उसका पासपोर्ट जब्त कर सकता है, उसका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। इसी प्रकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पासपोर्ट पर एक निर्णय दिया था, 2013 का फैसला है
1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे लोगों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 में एक फैसला दिया था जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट को और पासपोर्ट को पर्याप्त आधार नहीं माना था किसी के नागरिकता का, उसके लिए और भी चीजें चेक करी जाएंगी, ऐसा कोर्ट का कहना था। बाबू अब्दुल सरदार केस में नागरिकता का फैसला केवल नागरिकता अधिनियम 1955 से होगा, पहचान पत्रों से नहीं। एक और अन्य केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह क्लियर किया था कि नागरिकता का फैसला कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, इसका फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 से किया जाएगा, पहचान पत्रों से नहीं। इसी वजह से आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं माना जाता, पासपोर्ट नागरिकता का आधार नहीं माना जाता, फिर माना क्या जाता है आगे आपको बताया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न दस्तावेज, वोटर आईडी केवल मतदाता के लिए है, पैन कार्ड टैक्स के लिए है, राशन कार्ड योजनाओं के लिए है, तो इस वजह से इनकी सीमाएं हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम जो नागरिक हैं, हम सामान्य लोग जो हैं वो स्थापित पहचान पत्रों की लिमिटेशंस को नहीं समझते। इनकी लिमिटेशंस हैं, इनकी कुछ सीमाएं तय की गई हैं। जैसे पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। विदेश में यह राष्ट्रीयता तो बताता है लेकिन घरेलू स्तर पर यह नागरिकता का अंतिम या अचूक प्रमाण नहीं है। इसकी धारा 20 के तहत सरकार लोकहित में गैर नागरिकों को भी इसे जारी कर सकती है। मतलब पासपोर्ट की लिमिट यह है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट से राष्ट्रीयता का पता चलता है, लेकिन हम अपने देश में पासपोर्ट के आधार पर अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते। ये नागरिकता का अंतिम या अचूक दस्तावेज नहीं है, ये पासपोर्ट की लिमिटेशंस है। और इसी को 24 जून को विदेश मंत्रालय ने क्लियर करा था कि पासपोर्ट जो है बस दस्तावेज का, पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। ऐसी मतदाता पत्र या वोटर आईडी की लिमिटेशंस है। बॉम्बे हाई कोर्ट और चुनाव आयोग के अनुसार यह केवल इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति पंजीकृत मतदाता है, यह स्वतंत्र रूप से नागरिकता सिद्ध नहीं होती। जिसके पास वोटर आईडी है वो पंजीकृत मतदाता है, लेकिन वो उसकी वजह से नागरिक सिद्ध नहीं होगा। और खासतौर पे याद रखना, ये जितनी भी बातें की जा रही हैं, जिनकी नागरिकता पे क्वेश्चन मार्क है ना, उन्हें साबित करना पड़ता है। जो घुसपैठिए होते हैं, जो गलत तरीके से नागरिकता लेते हैं, उनको साबित करने के लिए दिखाते हैं और उनके ये मान्य नहीं होते हैं। सामान्य नागरिक जो भारत का जन्मा हुआ नागरिक है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करी जाती। वो एक प्रोसेस के तहत नागरिकता को चेक करने की चीजें हैं, वो आगे मैं क्लियर कर रहा हूं 2 मिनट में। ऐसे आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि भारत में निवास का प्रमाण है आधार कार्ड। चूंकि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है, इसलिए यह नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। आधार कार्ड भारत के अलावा और लोगों को भी जारी किया जा सकता है, इसलिए आधार कार्ड की भी सीमा है कि वो भी नागरिकता का जो है दस्तावेज नहीं माना जा सकता। पैन कार्ड और राशन कार्ड ये जो है टैक्स और राशन कार्ड कल्याणकारी योजनाओं के लिए है, तो लिमिटेशंस हैं। आधार कार्ड की, पासपोर्ट की, इनकी सब लिमिटेशंस हैं। इस वजह से ये जो है थोड़ी सा विवाद की स्थिति बनती है। लेकिन यहां पे अगर हम क्लियर करें कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, नागरिकता कैसे सिद्ध होती है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि नागरिकता सिद्ध होने के लिए कॉम्बिनेशन, बहुत सारे दस्तावेजों का एक संयोजन या कॉम्बिनेशन चाहिए पड़ता है। सरकार कहती है कि भारत में वर्तमान में कोई भी एक सार्वभौमिक नागरिकता दस्तावेज मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालतें वंशावली और निवास को प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे दस्तावेजों के कॉम्बिनेशन को चेक करती है। भारत में कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे नागरिकता का डॉक्यूमेंट माना जाए। इसके लिए जब किसी की नागरिकता पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, जब किसी की नागरिकता सिद्ध करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, वंशावली, निवास की स्थिति, इन सब चीजों को चेक किया जाता है और फिर नागरिकता सिद्ध की जाती है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र को चेक किया जाता है, पंजीकरण
या प्रकृतिकरण को चेक किया जाता है, उसका प्रमाण पत्र चेक किया जाता है, माता पिता के आधिकारिक रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, स्कूल के प्रमाण पत्र को चेक किया जाता है। मतलब कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक किया जाता है, क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन को चेक करके यह सिद्ध किया जाता है कि व्यक्ति नागरिक है या नहीं है, जिससे ऐसे लोगों को जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए हैं उनको क्या किया जाए, साइड किया जाए, उनको हटाया जाए और उनको अलग किया जाए। और आप देखिए अदालत और कानून के अनुसार दस्तावेजों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें चूंकि कोई एक कार्ड अंतिम सबूत नहीं है, इसलिए न्यायपालिका व्यक्ति की वंशावली और निरंतर निवास को स्थापित करने के लिए क्या करती है, पहले आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र, विशेषकर 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे लोगों के लिए माता पिता के साथ लिंक हो, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र चेक किया जाता है। साथ में माता पिता के आधिकारिक रिकॉर्ड, जैसे माता पिता के भूमि स्वामित्व के कागजात, सरकारी सेवा रिकॉर्ड या उनके नागरिकता प्रमाण पत्र को चेक किया जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट को क्रॉस चेक कर लिया, माता पिता के रिकॉर्ड को चेक कर लिया, उसके अलावा जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं, जो वैधानिक पंजीकरण है, स्कूल की मार्कशीट हो गई, अंक सूची हो गई, जो रजिस्ट्रेशन है, जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो सर्टिफिकेट मिले गए हैं, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है और इन सभी चीज़ों को सही पाया जाता है, उसके आधार पर नागरिकता जो है वो सिद्ध की जाती है। तो यहाँ पर आपको अंतिम रूप से निष्कर्ष में ये याद रखना है कि वर्तमान भारत में राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड जैसी कोई एकल व्यवस्था नहीं है, इसलिए अकेला पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर आईडी भी नहीं है, एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, एक कलेक्शन के फॉर्म में, एक समूह के फॉर्म में इन सभी को नागरिकता का दस्तावेज माना जा सकता है। प्रशासनिक अभ्यास के दौरान नागरिकों को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए केवल किसी एक आईडी पर निर्भर रहने की बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत माता पिता के वैधानिक रिकॉर्ड, जन्म स्थान के आधिकारिक दस्तावेजों की पूरी श्रृंखला चेन ऑफ एविडेंस को प्रस्तुत करना होता है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि एक डॉक्यूमेंट से नागरिकता सिद्ध नहीं होती, ना उससे छीनी जाएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और चेन ऑफ एविडेंस के माध्यम से नागरिकता सिद्ध की जा सकती है। ये था वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।